नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से कई वीडियो सामने आए हैं। इस बीच एक वीडियो आया जिसमें एक पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे खाने में मिट्टी बालू डालता दिखाई दिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है। इनमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश ने लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सदप्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषवश मिट्टी डाल दी जा रही है। जनता संज्ञान ले। जब वीडियो वायरल हो गया और सीधे योगी पर आंच आने लगी, जो कि पहले से बुरी तरह से घिर चुके हैं, तो अब पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज की गंगानगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया गया कि तत्कालीन थाना प्रभारी सोराव को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई जारी है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद मची भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। योगी सरकार भी एक्सपोज हो गई। उसने झूंसी में हुई भगदड़ को पूरी तरह से छुपाया, केवल संगम में हुई भगदड़ का जिक्र किया। लेकिन अब सब कुछ सामने आ गया है कि कैसे झूंसी में लाखों की भीड़ को मैनेज करने के लिए रात में एक सिपाही तक नहीं था। लोग योगी सरकार की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जिनके लोग खो गए या जिनके लोगों की जान चली गई वो रो रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक खोया पाया केंद्र पर मंगलवार देर रात भगदड़ के करीब 36 घंटे बाद तक 1500 से ज्यादा लोग अपनों को खोजते हुए पहुंचे। संख्या कम भी हो सकती है। आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा बताने के लिए कोई तैयार नहीं कि भगदड़ के बाद से कितने लोग मिसिंग हैं और कितने मिल गए। किसी का पति नहीं मिल रहा, किसी का पिता या माँ या बहन। लोग रो रहे हैं कि पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। बता दें, लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन मरने वालों की संख्या को दबा रहा है और झूंसी में तो घटना ही गायब करती है। मेले के डीआईजी वैभव कृष्णन ने कहा है कि झूंसी में हुई भगदड़ की पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। इसकी जांच करवाएंगे, उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। बता दें, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि झूंसी में भगदड़ हुई, लेकिन चश्मदीद रो रो कर घटना के बारे में बता रहे हैं। वीडियोज आ रही हैं कि कैसे जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रालियों से लोगों के कपड़े, जूते, चप्पलें और मलबे को हटाया जा रहा था। दिन में 1:30 बजे शवों को हटाया गया, लेकिन डीआईजी वैभव कृष्णा कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद वही सरकार तिकड़ में शुरू हो गई है। अब जांच करने के लिए न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचेगा। रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व वाली 3 सदस्यों की टीम मेला क्षेत्र जाएगी, अफसरों से पूछताछ करेगी और आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। महाकुंभ में भगदड़ को अव्यवस्था और वीआईपी कल्चर जिम्मेदार बताया गया। योगी, अमित शाह जैसे बड़े नेता जब पहुंचे तो पूरा प्रशासन उन्हीं के लिए लग गया और आम लोगों के लिए रास्ते तक बंद कर दिए गए। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या पीएम मोदी इतने सब के बाद भी 5 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे। रिपोर्ट्स थी कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और उसी दिन पीएम मोदी महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। हालांकि अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि उन्होंने अपना ये दौरा रद्द कर दिया है। वो अब किसी और दिन महाकुंभ स्नान के लिए आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगर पीएम मोदी नहीं आए तो ठीकरा योगी पर फूटता ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से जो मैनेज किया है वो अव्यवस्था बताई जा रही है। और अगर पीएम मोदी आ गए तो सब पीएम मोदी की तरफ झुक जाएगा। लोग उनको भगदड़, वीआईपी कल्चर की याद दिलाएंगे और मोदी नहीं चाहेंगे कि इतना उनके सर फूटे। वो किनारे से निकलना चाहेंगे। देश का बजट सत्र आज शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को सबसे ज्यादा हंगामेदार माना जा रहा है, क्योंकि इस एक सत्र के जरिए देश की आर्थिक नींव रखी जानी है। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। महंगाई से लेकर कमजोर रुपए ने कई मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसी वजह से विपक्ष अपने लिए ज्यादा अवसर तलाश रहा है, मानकर चल रहा है कि सरकार बैकफुट पर रहने वाली है। वहीं इस सत्र में सरकार वक्फ बिल पेश कर सकती है, जिसको लेकर पहले से हंगामा मचा हुआ है और पेश करने के बाद मोदी के साथ नीतीश और नायडू का रिएक्शन भी मालूम चलेगा। लोगों का कहना है कि ये बिल नीतीश और नायडू के लिए फैसला लेने की आखिरी घड़ी है। अगर अब वो शांत रहते हैं तो उनकी राजनीति बीजेपी आराम से डुबा देगी। बता दें, नीतीश और नायडू की अगर राजनीति देखी जाए तो माइनॉरिटी का भी बड़ा वोट बैंक है और अगर अब वो उनकी ओर से कुछ नहीं बोलते हैं तो वोट छिटक सकता है। कुछ पत्रकारों का तो ये तक कहना है कि बिहार का ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी पारी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। वहीं बजट से पहले वित्त मंत्रालय संसद में एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करता है, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है।
सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। यह हमेशा केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी आमतौर पर 31 जनवरी को पेश किया जाता है। बता दें, इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, मुद्रा की आपूर्ति, कीमतें, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे आर्थिक संकेतों का जिक्र होता है। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार की राजकोषीय स्थिति क्या है। इकोनॉमिक सर्वे वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति एक रिपोर्ट है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और लोगों को वित्त मंत्री के मुख से बोल सुनने का इंतजार है। दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सीधे चुनाव ही लड़ने के लिए ललकार चुके हैं। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान के यहां दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने रेड मारी और अब भगवंत मान ने कहा है कि उनकी महिलाओं के संदूक तक को नहीं बख्शा गया, उसकी जांच की गई है। पीएम मोदी अब दिल्ली चुनाव में प्रचार में जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आज फिर वो दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार करने उतरे हैं। उनकी तरफ से दिल्ली के द्वारका में एक रैली को संबोधित किया जाएगा। उनके अलावा बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी प्रचार करते दिख जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्मसिद्ध नागरिकता मुख्य रूप से गुलामों के बच्चे के लिए है, ना कि पूरी दुनिया के लिए अमेरिका में आने और ढेर हो जाने के लिए है। बता दें, शपथ लेने के बाद ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कार्यकारी आदेश जारी किया था इसके खिलाफ, जिसे अगले दिन सिएटल की एक अदालत ने रद्द कर दिया। ट्रंप ने अब कहा है कि गुलामों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देना बहुत अच्छा काम था और मैं इसके लिए 100% पक्ष में हूँ, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि पूरी दुनिया का कब्जा अमेरिका पर हो जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जीत हासिल करेंगे। हम ये केस जीतने जा रहे हैं और मैं इस जीत के लिए काफी उत्सुक हूँ। अमेरिका में बुधवार रात अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान की हवा में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में सभी 64 लोगों की मौत हो गई थी। टक्कर के बाद विमान पोटोमैक नदी में गिर गया था। नदी में लोगों के शवों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, मगर अब खबर आई है कि गोताखोर दल ने खतरनाक परिस्थितियों के चलते ये ऑपरेशन अभी रोक दिया है। गोताखोरों का मानना है कि वो उन तमाम स्थानों को खंगाल चुके हैं जहां तक वो सुरक्षित पहुंच सकते थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड नदी में एयरक्राफ्ट का मलबा हटाने में मदद करने के लिए तैयार है ताकि गोताखोर प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शव खोज पाएं। नदी में क्रैश हुए विमान का मलबा हटने के बाद जब परिस्थितियां सुरक्षित हो जाएंगी तो उसके बाद गोताखोर दोबारा अपना अभियान शुरू करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।